बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि मौजूदा सियासी मंजरनामे में क्या खिचड़ी पक रही है, अंदर खाते क्या हो रहा है और पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी की क्या हिकमत अमली आगे होने जा रही है। तो इस वक्त जो सेनेट इलेक्शन के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। उससे पहले मैंने वीडियोस बनाई थी और आपको हालात से आगाह कर दिया था। तो सबसे पहले मैं सेनेट इलेक्शन पर एक नज़र दौड़ा लूँ, उसका क्या मकासद से ये क्या गेम हुई अंदर की, ये आपको मैं बताता चलता हूँ। बात यह है कि 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत और ख़ुद इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, पूरी तरह नाकाम रहे हैं। और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, आज मैं आपको स्ट्रेट फारवर्ड जो वर्ड्स में बताने चला हूँ कि असल में माजरा क्या है। 2.5 सालों में जब ये इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बार बार ये कहती रही कि आप पंजाब में कोई बंदा ऐसा लाएं जो परफॉर्म कर सकता हो, क्योंकि बहुत सारी जो आपकी डिलीवरी है, बहुत सारी गवर्नमेंट आपकी परफॉर्म नहीं कर रही, उस्मान बुज़दार काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। और दूसरा, ना ही आपकी फेडरल में कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई रिज़ल्ट दे पा रहे हैं और ना ही आपकी पंजाब में है। लेकिन इमरान खान ने इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। इमरान खान थोड़ी सी और शख्सियत का है, इसने ना आर्मी चीफ़ की सुनी, ना DGISI की सुनी। तो ये है कि अब मौका था सेनेट इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान को एक धचका लगा कर सबक सिखाने का। या तो सुधर जाएगा या फिर असम्बलियाँ टूट जाएंगी। हम अपनी बेइज्जती और अपना रसवाई बार बार अवाम के हाथों में नहीं गिरा सकते। अवाम हमारी तरफ देख रही है कि ये कोई अगर परफॉर्म कुछ कर नहीं सकते आप, ये कोई आपका जनाजा तो नहीं है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप उतर जाओ। इमरान खान, इतना ही तुम ईमानदार हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें माफिया नहीं चलने दे रहा। अगर तुम्हें इत्तेहादी हुकूमतें नहीं चलने दे रही, तुम्हें करप्ट मिनिस्टर नहीं चलने दे रहे, तो तुम असम्बलियाँ तोड़कर आवाम की कटहरे में, आवाम की अदालत में क्यों नहीं आते? या तो तुम गलत हो, या तुम्हारी नीयत में फ़र्क है, और या तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ना तुम काम करना ही नहीं जानते। अब जो हुआ है कि लोग कह रहे थे चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का बनेगा और इमरान खान हुकूमत देखती रह जाएगी। इस तरह नहीं होता। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आ भी जाता तो वो क्या कर लेते? असल में हुकूमत तो इमरान खान ने चलानी थी ना, हुकूमत तो PTI की थी, मफलूज हुकूमत हो जानी थी, असम्बलियाँ तोड़नी पड़नी थी मजबूरन। तो बात ये है कि इसे समझाया गया, इसकी अकल जो है ना ठिकाने आ गई है कि भाई आप जवाब दे हो, आप इतना कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि आप कुछ भी ना करते रहो, आप जो कुछ मर्ज़ी बयानात देते रहो, आप तर्जमानों की फ़ौज रख लो, 50 मिनिस्टर रख लो, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी वो ज़ीरो रहे, तो इस तरह नहीं चलेगा। अब जो है कि इमरान खान को समझ आई है, उसने पंजाब में कुछ अहम फैसले किए हैं, चाहे उस्मान बुज़दार को हटाए या ना हटाए, उसकी फ़ोटो सामने लगी रहेगी, लेकिन असल में पीछे लोग कोई और आएंगे। अब उसमें प्रोजेक्ट्स कोई पंजाब में कोई इस तरह की में भी कोई उनका कोई ऐलान हो जाए मुस्तक़बिल करीब में, ये बात होगी अलग। अब आते हैं असल मुकाम की तरफ, हम अपने असल मौजू की तरफ। कि इमरान खान ने कहा था, मैं अभी तक कहता है कि मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा, अगर अपोजिशन को छोड़ा तो मुल्क से सबसे बड़ी ये गद्दारी होगी। मैं आज पाकिस्तानी अवाम से के वसीले से पाकिस्तानी अवाम ये पूरे सवाल पूछ रही है इमरान खान से कि तुमने कहा था जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, हमजा शहबाज को नहीं छोड़ूंगा, मरियम को नहीं छोड़ूंगा, फजलुर रहमान को नहीं छोड़ूंगा। ये तमाम करप्ट और गद्दार लीडर हैं जो तमाम पार्टियों के, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने कहा था। आज पूरी आवाम देख रही है, नवाज शरीफ पहले ही तुमने उसको बाहर भेज दी है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है तुमने खेल खेला है, उसको बाहर भेजने के लिए बड़ा ड्रामा खेला है। और उसके बाद अब जरदारी भी ज़मानतों पे बाहर आ चुका है, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल चला गया, उसकी ज़मानत पे बाहर आ रहा है, हमजा शहबाज पहले ही आ रहा है, और मरियम नवाज़ इतनी बकवास किए जा रही है अदारों से, तुम्हारे पास इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि उसके ख़िलाफ़ तुम बगावत का और गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज कर सको। ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं तुम्हारी जो तुम नून लीग को बाहर भेज रहे हो? तुम्हारी पूरी 22 साल की सियासत एक चीज़ पे खड़ी थी, सिर्फ़ एक चीज़ पर, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये करप्ट लोग हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनको आकर जेलों में डालूंगा, और मुल्क की जो लूटी हुई
दौलत है 60,000 अरब रुपए है जो बाहर के बैंकों में पड़े हैं, तुमने कहा था वो हम वापस लाएंगे। यार हम तो इतना इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक वापस तो नहीं आए। उल्टा वापस आने की बजाय तुमने वो जिनके पैसे हैं उनको भी बाहर भेज दिया है। आपके पैसे बाहर पड़े हैं, आपकी ज़िंदगियां बाहर हैं, आप भी बाहर चले जाओ और मैं आराम से इधर गवर्नमेंट में इंजॉय करता हूँ। क्या ये थी तुम्हारी पॉलिटिक्स? तुम में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं रहा। तुमने नवाज शरीफ गद्दार और करप्ट को छोड़ा है, जरदारी करप्ट और गद्दार बंदे को छोड़ा है, और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। हम पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी इस्लामाबाद डी चौक में धरने के लिए आ रही है, और जब तक तुम नवाज शरीफ गद्दार और करप्ट को बरतानिया से वापस लाकर इसे पार्लियामेंट में स्पेशल कानून साजी, करप्शन पर सजाए मौत पर कानून साजी करके और उसको एग्जीक्यूट जुडिशरी में करके नवाज शरीफ को सजाए मौत नहीं दे देते, तब तक हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा। हमने पूरे 2.5 साल हो गए इस धरने की तैयारी कर रहे हैं। हम पब्लिक को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, हम यूथ को अर्ज कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि हमें पता था जब तुमने इलेक्टेबल्स को टिकट्स दिए, ये सारा तुमने एक ढोंग रचाया है, सारा तुम्हारा ड्रामा था। तुम्हारे सारे ये सिर्फ चेहरा, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का सिर्फ चेहरे बदलते हैं, ठीक है। पीछे सारा निज़ाम, सारे मिनिस्टर, सारे कबीना वही होती हैं। तुम्हारी कबीना में वही पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब तक तुम नवाज शरीफ हो, तुम वज़ीर आज़म हो, तुम इस मुल्क के सरबराह हो, तुम चीफ़ एग्जेक्टिव हो, जब तक तुम नवाज शरीफ को वापस लाकर उसे सजाए मौत की एग्जीक्यूशन नहीं करते, हमारा धरना नहीं ख़त्म होगा। हम कश्तियाँ जलाकर डी चौक इस्लामाबाद धरने में आ रहे हैं और तुम्हें चैलेंज करके कहते हैं कि तुम्हें हम बताएंगे जो तुम्हारा धरना 2014 में था अपनी 4 सीटों के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, वो क्या धरना था, और ये जो पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी मुल्क के लिए हम जो धरना देने जा रहे हैं करप्ट और गद्दार लोगों के ख़िलाफ़। और तुम भी एक नंबर के झूठे और फ्राडिये और मुनाफिक इंसान हो। अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुमने फिर ये सेनेट इलेक्शन में जो जुतन किए हैं, किसी तरह मेरा चेयरमैन सेनेट आ जाए और मेरे फॉरवर्ड ब्लॉक ना बने और मेरी जो पीपल्स अपनी पीटीआई ये गवर्नमेंट है वो मफलूज ना हो जाए। इमरान खान, कुछ शर्म होती है, कुछ दिल पे हाथ रख के रात को सोने से पहले तुम सोच लो ज़रा कि तुम कर क्या रहे हो, कितना जुल्म कर रहे हो। महंगाई हम मानते हैं, महंगाई होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अवाम का जीना ही हराम कर दिया जाए। तुम्हारे अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई स्किल्स नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की। तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तुमने कभी की नहीं है ज़िंदगी में, तुम सिर्फ एक खिलाड़ी हो। तुम्हें तकरीर जो पीछे से एक लिख कर दी गई है 2011 के धरने जलसे के बाद, तुम 7 साल उसी तकरीरों को रट्टी रटाई को पढ़ते रहे हो, और मीडिया ने 2014 के धरने के बाद तुम्हारी शक्ल दिखा कर पाकिस्तान के ज़हन, उनके ब्रेन वॉश कर दिए थे कि सारे मसलों का हल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के पास है। अगर आप पाकिस्तान को खुशहाल बनाना चाहते हो, अगर आप इकोनॉमी पावर बनाना चाहते हो, हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाना चाहते हो, तो भी इमरान खान और पाकिस्तान दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। ये मीडिया ने और कुछ लोगों ने मिलकर ये आपस में साजिश इख्तियार की और अपनी मर्ज़ी का बंदा लेकर आ गए। नून लीग वो एक करप्ट और गद्दार लोग हैं, उनकी पार्टियों में MNA MPA सारे जगीरदार, करप्ट, कातल, चोर, डकैत, जितने भी जाहल लोग हैं और डकैत हैं, कातल हैं, रेप करने वाले हैं, जितनी भी बुराइयां सोशल, वो सारे नून लीग में हैं। उधर पीपल्स पार्टी इसकी फ़ोटोकॉपी है, और पीटीआई तुमने सिर्फ़ और सिर्फ एक बयानिए का फ़ायदा उठाकर तुमने अवाम को गुमराह किया है, नौजवानों को इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी सिर्फ धरना ही नहीं देगी डी चौक में, तुम्हारे ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराने जा रही है, और तुमने पाकिस्तानी नौजवानों को गुमराह करके अपनी हुकूमत में आए हो। और तुमने किसी एक नौजवान को मुझे दिखा दो, तुमने नौजवानों का नारा लगाया था कि मैं उनको आगे लाऊंगा, मुझे बता दो किस नौजवान, मिडिल क्लास नौजवान को MNA का या MPAs का तुमने कोई टिकट दिया है, उसको असम्बलियों में लेकर आए हो, उसको मिनिस्ट्री दी है। अभी पाकिस्तान के फ़ैसले कौन कर रहा है? पाकिस्तान के फ़ैसले तुम्हारी कबीना हफीज़ शेख कर रहा है, पीपल्स पार्टी में रह चुका है,
یا تمہارے یہ وڈیرے کا جو وفاقی وزیر ہے، ایک سب سے پارلیمانی نظام ایک برطانیہ کا نظام ہے، اس نے جدھر جدھر پوری دنیا میں حکومتیں کی ہیں وہ اپنا یہ پارلیمانی نظام چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پارلیمانی نظام اور پاکستان کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان اور پارلیمانی نظام اکٹھے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم صدارتی نظام پاکستان میں پی آئی پی چاہتی ہے۔ صدارتی نظام میں کیا ہوگا کہ جو منسٹرز ہوں گے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو کیبنٹ ہوگی اس میں وہ ایکسپرٹ بندے ہوں گے، ریلیونٹ بندے ہوں گے۔ اب فار ایگزامپل ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ان سے ایک ایکسپرٹ بندہ لایا جائے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ سے لایا جائے گا۔ ایک جو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹ بندے ہیں، ایجوکیشن کے پروفیسرز ہیں، میڈیا کے اتنے قابل بندے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف پولیس جو ہے اس میں جو ایماندار پولیس افسران ہیں، ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، ریٹائر آئی جی ہیں، جو جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے، ان کو آپ کیوں نہیں لاتے میڈیا میں؟ میرا میڈیا سے ایک سوال ہے کہ آپ لوگ یہ پاکستان کے 7 سے 11 بجے تک آپ 5 گھنٹے فضول آپ سیاست کو اس نے یہ سیاہی گرا دی ہے، اس نے یہ سینٹ الیکشن یہ ہو گیا ہے، آپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی پروڈکٹیو جو پروگرام کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کبھی پروڈکٹیو جو ہے پروگرام کرنے کے لیے کیا انسٹرکشن اور گائیڈ لائنز یا سجیشن میڈیا کو دی آج تک؟ نہیں۔ یہ ایک منڈی چلی ہوئی ہے، یہ ایک بزنس چلا ہوا ہے میڈیا کا۔ یہ غدار سارے غداری کر رہے ہیں۔ غداری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن ایجنٹ سے آپ پیسے لے کر پاکستان کے راز دیں، صرف یہ غداری نہیں ہے۔ آپ کی غداری یہ ہے کہ آپ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی ترقی میں پاکستانی اداروں کو اوپر لے جانے کے لیے آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ آپ 7 سے 11 بجے تک آپ پولیس ریفارمز لانے کے لیے آپ بٹھائیں اپنے ایکسپرٹ کو، آپ ہر چینل پہ جیو، ARY 92 نیوز، ہر ایک بندے کو جو پاکستان کی جینین ایشو ہیں آپ اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ ایک تو یہ چیز ہے، جس صحافی نے، جس سیاستدان نے ایک مشہور ہونا ہوتا ہے وہ پاکستانی فوج اور پاکستانی ISI کے خلاف بیان دے کر مشہور ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کئی ایسے صحافی کو نام بتا سکتا ہوں جس نے YouTube چینل اپنے بنائے ہوئے ہیں اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کر وہ پاپولر ہو چکے ہیں۔ اب پیچھے یہ جویل لطیف، اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک یہ علاقائی لوکل لیول کا ایک سیاستدان ہے، اپنے آپ کو اس نے مشہور کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اس نے وہ ایک بیان دیا ہے، تو وہ پورے احتجاج ہو رہا ہے، ڈرامہ PTI بھی کر رہی ہے، یہ غدار ہے۔ بھائی اگر غدار ہو آپ گورنمنٹ میں، آپ نے ابھی تک اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیوں نہیں کروایا؟ مجھے ایک بات، میں عمران خان سے بات پوچھتا ہوں، اس نے کہا کہ ہم پاکستان زندہ باد یا پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، آپ نے ابھی تک اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کیوں نہیں درج کیا؟ یہ نون لیگ، یہ PTI اور پیپلز پارٹی، یہ ٹرائیکا ہے، یہ ٹرائی اینگل ہے، یہ آپس میں اندر کھاتے ایک ہیں۔ سینٹ الیکشن اس کی کھلی مثال ہے، ایگزامپل ہے، ثبوت ہے۔ پنجاب سے 12 جو سینیٹر ہیں بلا مقابلہ یہ ہوئے ہیں، منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا، ہم تحریک لائیں گے، بلاول زرداری نے یہ ڈرامے بازی انہوں نے لگائی ہوئی تھی، ہم عدم اعتماد کی تحریک چلائیں گے۔ تو کیا سینیٹر بلا مقابلہ ادھر سینٹ میں یہ پنجاب میں منتخب نہیں ہوئے؟ اور زرداری نے خود آرڈر دیے ہیں ان 7 سینیٹر کو کہ آپ نے مورے جو ہے نا وہ درمیان میں لگانی ہیں تاکہ یہ ووٹ ضائع ہو سکیں، کیونکہ یہ جو اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی، یہ PDM، یہ سارا کچھ ان تینوں کا مفادات ختم ہو جاتے، ان کی پروٹیکشن ختم ہو جاتی، ان کی روزی روٹی ختم ہو جاتی۔ تو انہوں نے یہ حکومت میں بچانے کے لیے اور اپنے گھر بار اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے یہ اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے یہ لوگ انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کھیلا ہے کہ صرف اور صرف سیاست اپنی بچا رہے ہیں۔ کسی طرح ہم عوام کی نظروں میں رہیں، کسی طرح عوام ہماری طرف بھی دھیان دے۔ آپ تینوں کو انشاءاللہ ہم جب PIP دھرنا دے گی ڈی چوک میں، تینوں کو بے نقاب اور فل ننگا کر کے کٹہرے میں لائیں گے، اور انشاءاللہ میرا پورے پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، آپ لوگ آئیں یا نہ آئیں میں ضرور ادھر ہوں گا، اور میرے پیچھے پوری پاکستان انقلابی پارٹی کا ہر کارکن، ہر محب وطن اور باشعور پاکستانی میرے پیچھے ہوگا، میرے ساتھ دھرنے میں موجود ہوگا، اور میں عمران خان کو گرے بان سے پکڑ کر وزیر اعظم ہاؤس کے ڈی چوک دھرنے میں لاؤں گا اور اسے سوال کروں گا، بتاؤ تم نے کیا کہا تھا تقریروں میں، کس وجہ سے تم نے ووٹ، اللہ کی امانت تھی جو تم نے نوجوانوں سے برگلا کر لیے ہیں،
तुम ने कहा था नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, तुमने छोड़ा है। तुमने कहा था जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, मैं लूटी दौलत वापस लाऊंगा। तुमने मुझे एक पैसा भी बता दो तुम लूटी दौलत ना लाए हो, और तुमने इन दोनों गद्दार पार्टियों को तुमने छोड़ दिया हुआ है। तुम तो मरियम ये सफदर है जो ये गद्दार है, इसके खिलाफ कोई बगावत और गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। मैं तुम्हें बताऊंगा धरना क्या होता है और अवाम की ताकत क्या होती है और एक आम इंसान की ताकत क्या होती है। ये सिर्फ धरने में तुम इंतज़ार कर लो, ये रमज़ान गुजरने के बाद और तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। और नवाज शरीफ गद्दार और नून लीगियों पटवारियों को, और ये जो पीपल्स पार्टी गद्दार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गद्दार पार्टी है, इसको भी नाको चने चबा देंगे। आसफ जरदारी को फांसी दी जाए, नवाज शरीफ को फांसी दी जाए, शहबाज शरीफ को, मरियम सफदर को, इन 4 बंदों को फांसी दी जाए, तब हमारा धरना ख़त्म हो जाएगा। ये पूरी तहरीक हम सिर्फ इस्लामाबाद में धरना नहीं देने जा रहे, पूरे पाकिस्तान में कोने कोने हम ये तहरीक फैलाने जा रहे हैं। और ये बेरोज़गारी है, ये जो महंगाई है, ये करप्शन का नसूर जो बढ़ गया है, ये सारी पीटीआई की मिली भगत है, पीटीआई की, नून लीग की और पीपल्स पार्टी, ये तीनों एक चीज़ हैं। अब ये कंट्रोल मीडिया ये आपको नहीं बताएगा, ये जानबूझ कर लड़ते हैं मीडिया पर आकर, ताकि पाकिस्तानी जो आवाम है वो थोड़ा सा इंजॉय करती रहे और हम जितने उनका वोट बैंक है उनके पास रहे, जितना पीटीआई का कम से कम उनके पास रहे, और बाद में फिर 2023 के इलेक्शन में आकर वहीं वो खेल दोबारा खेलने जा रहे हैं। नाजरीन, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप अपना इस वीडियो पे फीडबैक दें। हमारा जो पीआईपी का जो एक विजन है, हमने सूद फ्री, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है और मिडिल क्लास लोगों को आगे लेकर आना है। और हर ज़िले में हमने एक मेगा सनती यूनिट लगाने हैं। हमने ये खरात जो पाकिस्तान नंबर 1 है पूरी दुनिया में, इन खरात को ख़त्म करके हमने सनतें बनानी है, क्योंकि एक सनत 1000 लंगर खानों से बेहतर है, 1000 गुना दर्जे बेहतर है। हाँ, ये सियासतदान और ये अमीर लोग, मलक रियाज जैसे ये दस्तरखान ये लगा कर देते हैं, रोटी देते हैं, ये सिर्फ ग़ुलाम हमें बनाते हैं, हमारी सोचों को ग़ुलाम, ज़हनी तौर पर ग़ुलाम बनाते हैं कि ये खुद आगे ना आ जाए कहीं। भैया ये मछलियाँ पकड़ कर देते हैं हमें, मछलियाँ पकड़ाना नहीं सिखाते। उनको पता है ये पकड़ना सीख गए मछलियाँ तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे, हमारी मछलियाँ कहाँ से बिकेंगी बताएं। पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है, उसके अवाम ने। ये पाकिस्तान पहली पार्टी है जिसकी जड़ें अवाम में है, अवाम खुद ऊपर आ रही है। ये पार्टी के पीछे कोई फोर्स नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। और अब इसका मुजाहरा ये तीनों करप्ट और गद्दार जो पार्टियां और हुक्मरान हैं, ये इसका देखेंगे और इनको सरेआम चौक में लटका देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह निगहबान।